बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली उसका अखलाकी जवाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। इस असम्बली का बरकरार रहना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कोई कोई चीज़ घर के अंदर ला के रख दें और उसका इस्तेमाल जो है वो ना करें। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया जो है वो टैक्स पेयर की जेब से जाता है, लेकिन असम्बली जो है अब वो कुछ करने के काबिल नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 43 अरकान असम्बली उनके इस्तीफ़े जो हैं वो आज मंजूर कर लिए गए। सबसे पहले 10 इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, फिर 35, देन अगेन 35 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए गए थे और आज फिर 43 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 इस्तीफ़े जो हैं वो अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर हो चुके हैं। दो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके इस्तीफ़े अभी मंजूर नहीं हुए, उसमें तालब हुसैन नकई साहब और एक दूसरा नाम जो है वो नवाज इलाही साहब शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने, इन दोनों अरकान ने दरख्वास्त दे रखी है असम्बली में छुट्टी की और वो फ्लोर पे पेश की जा चुकी है, जिसकी वजह से इनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर नहीं हो सके। जबकि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो भी 6 जो नशिस्तें हैं वहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि वो किस जगह से या कौन सा हल्का जो है वो रखेंगे और बाकी जगह जो है वो छोड़ेंगे, फिर उस पर दोबारा जो है इलेक्शन जिस तरह होते हैं कानून के मुताबिक। तो इमरान खान साहब, नवाज इलाही साहब और तालब नकई, टेक्निकली ये 3 लोग जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं ये अभी तक कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जबकि मुनहरफ होने वाले जो अरकान हैं जो PTI के टिकट के ऊपर लड़े थे वो भी अभी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। राजा रियाज साहब उनकी क़यादत कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर जो हैं जो कहते हैं कि मैं नून लीग के टिकट पर जो है वो अगला इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये सूरत हाल है। कौमी असम्बली में आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ ये अनाउंस किया था कि वो इस्तीफ़े जो हैं वो वापस ले रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने ईमेल भी की थी स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब को। अच्छा, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, मंजूर नहीं किए जा रहे थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि हम असम्बली में वापस जा रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर दौड़ें लग गई। स्पीकर साहब जो हैं वो नजर ही नहीं आए, वो भाग जाते हैं जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली का रुख करते हैं। तो इतवार के रोज एक नोटिफिकेशन आया सामने जिसमें बताया गया कि कौमी असम्बली 3 रोज के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि बिजली का मसला है, आग लग गई थी, तो शायद शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो असम्बली जो है वो 3 रोज के लिए बंद है। लेकिन आज जब इस छुट्टी का दूसरा दिन था तो 43 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। फिर लोगों ने सवाल किया कि भाई असम्बली तो बंद है, इस्तीफे कैसे मंजूर हुए? तो फिर बताया गया कि जनाब ये तो 22 तारीख को इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए थे, तभी स्पीकर ने इनको भेज दिया था इलेक्शन कमीशन और आज वो इलेक्शन कमीशन जो हैं पहुंचे हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इस असम्बली का अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो चुका है। वो मैंने क्यों कहा था? वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 123 इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद अब कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान की तादाद है वो टोटल जो तादाद अरकान बचे हैं उनकी तादाद 216 है। 216 अरकान जो हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर हैं। जबकि अगर हम बात करें, कोई भी आइन बनता है, कोई भी आइनी तरमीम होती है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो चाहिए होती है। तो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत जो है वो मौजूद नहीं है। 2/3 अक्सरियत के लिए तकरीबन 228 अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो कौमी असम्बली के कुल अरकान जो हैं वो 216 रह गए हैं, जिस वजह से असम्बली जो है वो अब कोई भी आइनी तरमीम नहीं पास कर सकती, कोई भी नया कानून आइन जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो आइनी तरमीम लाने के इख्तियार से ये कौमी असम्बली जो है वो महरूम हो गई है। तो अब पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसे पे ये जो इजलास हो रहे होते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े खांचे लग रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े खाबे चल रहे होते हैं, TADAs हो रहे होते हैं, और वैसे भी बहुत सारे रिसोर्स पाकिस्तान का जो है वो इसके ऊपर यूज़ हो रहा होता है, तो अब इसका अखलाकी जवाज़ जो है वो नहीं बचता। इमरान खान साहब अपने फैसलों की बदौलत हुकूमत को वैसे तो उस जगह पे ले गए हैं जहां जाके इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाने चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरीके से ये हुकूमत जो है वो बनाई गई है, इधर उधर से पकड़ दकड़ करके लोग पूरे किए गए हैं और अपने पूरी उम्र भर के जो 2 नंबरियां हैं, उम्र भर के धोखे, फ्रॉड, करप्शन के केसेस हैं, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है असम्बली कौन ख़त्म करेगा, क्यों कोई असम्बली तोड़ेगा, इक़्तिदार किसको बुरा लगता है? ये सूरत हाल है जी।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।